नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटेल रिटेल के आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ की हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और साथ ही में पता लगाएंगे क्या इसके अंदर अप्लाई करना सही रहेगा, और एंड में हम जानेंगे इसके अंदर अप्लाई करके हमारा कितना पैसा बन सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी करती क्या है। उसके बाद हम कंपनी के इंपॉर्टेंट आईपीओ की डिटेल्स को चेक करेंगे। उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स को जानेंगे, फिर उसके बाद इस आईपीओ के जीएमपी को जानेंगे और एंड में हम अपने कंक्लूजन के अंदर पता लगाएंगे क्या इसके अंदर पैसा बन सकता है। तो देर किस बात की, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम अपनी एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंपनी के बारे में कि ये कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। पटेल रिटेल्स की जो शुरुआत है वो 2008 के अंदर हुई थी। ये एक रिटेल सुपरमार्केट चेन है जो लगातार टायर 3 सिटी के अंदर अपना कारोबार करती है, और इनके सुपरमार्केट में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स तो बिकते ही, साथ ही में फैशनेबल क्लोथ्स, जनरल मर्चेंडाइज, कपड़े भी बिकते हैं। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के 43 स्टोर्स थाने और रायगढ़ जिले में हैं, जो 1.78 लाख स्क्वायर फुट के एरिया में है। इसी के साथ कंपनी के खुद के प्राइवेट लेवल ब्रांड्स हैं, जैसे पटेल फ्रेश, इंडिया चस्का, ब्लू नेशन और पटेल एसेंशियल्स। कंपनी के पास 3 बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जहां पर अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट को ये पैक करते हैं और इसकी क्वालिटी को मैनेज करने के बाद आगे सप्लाई करते हैं। इसी के साथ लास्ट में कंपनी के पास 18 ट्रक्स हैं, जिससे ये अपना जितना भी एफएमसीजी का प्रोडक्ट्स है ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेल, ये तो हमने देख लिया कंपनी के बारे में कि ये कंपनी करती क्या है। इसी के साथ हम जानते हैं इस कंपनी के आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइमलाइन के बारे में। वेल, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 19 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक की रहने वाली है। इसकी जो अलॉटमेंट है वो 22 अगस्त को देखने को मिलेगी, और इसकी जो अलॉटमेंट है बिग शेयर की वेबसाइट पर आएगी, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन लोगों को अगर शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं उनको 25 अगस्त को उनके रिफंड्स इनिशिएट कर दिए जाएंगे, और साथ ही में अगर जिनको अलॉटमेंट हो रखी है तो 25 तारीख को उनके शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। रही बात कंपनी की जो लिस्टिंग है वो 26 अगस्त को देखने को मिलेगी, यानी आप 26 अगस्त को सुबह 10 बजे इस शेयर्स के अंदर बाय और सेल कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस आईपीओ का जो इश्यू साइज रहने वाला है वो 242 करोड़ का देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इसके अंदर ये 215 करोड़ का फ्रेश इश्यू रख रहे हैं और 25 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रख रहे हैं। अगर कोई इस कंपनी का एम्प्लॉय इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहता है उसको यहाँ पर अलग से 20 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो यहाँ पर 237 रुपए से लेकर के 255 रुपए तक का देखने को मिल सकता है, और इसकी जो लिस्टिंग है वो बीएससी एनएससी दोनों पर होनी है। इसी के साथ अब हम पता लगाते हैं अगर किसी रिटेल कैटेगरी को इसका एक लॉट अप्लाई करना है तो उसके अंदर कितने पैसे लगने वाले हैं। किसी भी पर्सन को रिटेल कैटेगरी के अंदर अगर आईपीओ अप्लाई करना है उसके अंदर एक लॉट के अंदर 58 शेयर्स रहने वाले हैं, जिसमें 14,790 रुपए का अमाउंट लगने वाला है एक लॉट अप्लाई करने के लिए। वही अगर हम बात करेंगे स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकता है और बिग एचएनआई 68 लॉट अप्लाई कर सकता है, जिसकी अमाउंट की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इस आईपीओ के रिजर्वेशंस के बारे में, यानी ये किसको कितने परसेंट का स्टेक ऑफर कर रहे हैं। ये क्यूआईबी को 30% का स्टेक ऑफर कर रहे हैं, और ये अपने रिटेल कैटेगरी को 45% का स्टेक ऑफर कर रहे हैं, और साथ ही में अगर हम बात करेंगे नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तो उनको ये 25% का स्टेक ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर खास चीज नजर आ रही है, रिटेल कैटेगरी को काफी ज्यादा ये शेयर्स ऑफर कर रहे हैं। वेल, ये तो हमने सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स चेक कर लिए। अब हम चेक करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को कि कंपनी ने अपने कारोबार से कितना पैसा बनाया है। तो आप इसके फाइनेंशियल्स को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सारे फिगर्स करोड़ के अंदर हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले एसेट्स की, तो 2023 के अंदर 303 करोड़, 2024 में 333 करोड़ और 2025 में 382 करोड़, यानी कुल मिला के जो कंपनी के असेट्स है साल दर साल यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यूज की, यानी वो पैसा जो कंपनी के कारोबार से कंपनी के पास आया है। तो 2023 के अंदर इसका जो रेवेन्यू है वो 1019 करोड़, 2024 में ये कम होकर हो जाता है 817 करोड़, 2025 में ये थोड़ा सा इंक्रीज होकर हो जाता है 825 करोड़, यानी कुल मिलाकर 2023 में अच्छा खासा रेवेन्यू था, लेकिन ये थोड़ा बहुत कम हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, यानी कुल मिलाकर मिक्स है। ये तो हमने कंपनी के रेवेन्यूज देख लिए। अब हम देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स को, यानी वो पैसा जो कंपनी ने अपने लिए बचाया है। एंड 2023 में मात्र 16 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 2024 में ये बढ़कर हो जाता है 22.53 करोड़ का, और 2025 में ये बढ़कर हो जाता है 25.28 करोड़ का। इनका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज्यादा स्लो बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कंपनी के नेटवर्थ की, तो 2023 में 71 करोड़, 2024 में 94 करोड़ और 2025 में 134
44 करोड़, यानी कुल मिलाकर के जो कंपनी के नेटवर्थ है वो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। साथ ही में अब हम जानते हैं कंपनी के बोरोइंग्स के बारे में कि यानी कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। 2023 के अंदर 182 करोड़, 2024 में 185 करोड़ और 2025 में 180 करोड़, यानी कहीं ना कहीं जो कंपनी के बोरोइंग से यहाँ पर एक तरह से कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की मैं बात करूं तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये शामिल था, कंपनी 59 करोड़ रुपीस का जो लोन है वो एक तरह से रीपे करना चाहती है और इसी के साथ 115 करोड़ रुपए में कंपनी अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करेगी। इसी के साथ हमने ये तो देख लिया कंपनी के फाइनेंशियल्स। अब हम जानते हैं कंपनी के जीएमपी के बारे में। जीएमपी जानने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट होने में कुछ ही सब्सक्राइबर्स की कमी रह गई है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि ये जो हमारी 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली है वो जल्दी कंप्लीट हो सके। तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बात करेंगे इस टाइम पे इसकी जीएमपी की, तो वो यहाँ पर 24 रुपीज की देखने को मिल रही है, यानी 9.41%। अगेन मैं कहना चाहूंगा जीएमपी के ऊपर रिलायबल ना रहे। अभी इसके आईपीओ को ओपन होने में काफी टाइम बचा हुआ है। जैसे ही इसकी जीएमपी अच्छे से क्लियर होती है उसके बाद ही डिसीजन ले इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है या फिर नहीं करना। वेल, ये तो सारी चीजें हमने देख ली। अब हम बात करते हैं अपने आईपीओ के मेन कंक्लूजन के बारे में। अगर हम बात करेंगे मार्च 2024 से लेकर के 2025 तक की, तो इसके जो रेवेन्यूज है वो एक तरह से खास बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रहे, जस्ट 1% से ही बढ़ते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे। वही अगर हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो वो यहाँ पर 12% से देखने को मिल रहे हैं। बाकी मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पर रेवेन्यू तो अच्छा खासा मिलता है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा कम होता है। सो इसके जो प्रॉफिट्स है वो 12% से भी इंक्रीज हुए, यानी एक तरह से अच्छे इंक्रीज हुए। इसी के साथ कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं और साथ ही में जो कंपनी की बोरोइंग से ही यहाँ पर कांस्टेंट देखने को मिल रही है, जो इस कंपनी को एक तरह से पॉजिटिव बना देता है। इसी के साथ कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर दो चीजों की बात की गई है। पहली चीज ये कि कंपनी से जो पैसा आएगा वो 59 करोड़ रुपीस का अपना लोन रीपे करेंगे, साथ ही में 115 करोड़ रुपए अपने कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन के अंदर लगाएंगे। इससे हमें ये पता लग रहा है कंपनी अपने ग्रोथ और फ्यूचर्स को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस है। रही बात, एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। जब तक भारत के अंदर देश की आबादी जिंदा है तब तक इसका जो बिजनेस है वो चलता ही रहेगा। एफएमसीजी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते ही आते हैं। तो अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो एक बार इसकी जीएमपी को अच्छे से क्लियर हो जाने दें। अगर आपको स्टॉक मार्केट के अपडेट्स और जीएमपी ट्रैक करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली हम अपने टेलीग्राम के अंदर जितने भी आईपीओ के इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम पोस्ट करते हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिलती है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।